टैली प्राइम के कोर्स बेसिक टू एडवांस वीडियो 3 में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग की दो वीडियो में आपको टैली प्राइम का बेसिक ओवरव्यू एंड टैली कैसे इंस्टॉल करें और नई कंपनी कैसे क्रिएट करें बताया था। दोस्तों, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बुक कीपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंपनी की डेली बेसिस की इनकम एंड एक्सपेंसेस को हेड वाइज बुक करना। एंड टैली प्राइम के मार्केट में और भी वर्जन है, जैसे कि टैली ईआरपी एंड उसकी सीरीज़ और टैली प्राइम एंड उसकी सीरीज़। बट दोस्तों, इन सब में थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो आप कोई भी वर्जन सीख लेते हो तो सारे ही ऑपरेट कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में टैली प्राइम ही यूज़ की जाती है। मार्केट में अकाउंटिंग के और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि बीजी, जोहो, क्विक बुक्स, ये भी यूज़ किए जाते हैं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। दोस्तों, आज फिर हम न्यू कंपनी से स्टार्ट करते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ये देखिए क्रिएट कंपनी में जाना होगा। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद दोस्तों आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आप देखिए कंपनी डाटा पाथ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में डाटा पाथ सेलेक्ट कर देंगे, जहाँ पे भी आपकी कंपनी का डाटा सेव हो, जिस भी ड्राइव में, जिस भी फोल्डर में। उसके बाद आप टैब प्रेस करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम ऐड कर लेंगे। जैसे कि हम एक डमी कंपनी बनाते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम कंपनी का एड्रेस फिल करेंगे। सपोज हम डाल लेते हैं B20 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 20 दिल्ली। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रीट है या सेंटर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे जहाँ भी आपकी कंपनी रजिस्टर है, जिस भी एड्रेस पे। सपोज हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, फिलहाल हम एक डमी मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी। अब दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जैसे कि अभी ईयर 2024 चल रहा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगा। तो आप कभी भी बुक कीपिंग स्टार्ट करें, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। बेसिक आप एंट्री की डेट कुछ भी डाल सकते हैं अपनी खर्चों के अकॉर्डिंग। सपोज हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब इसे हम सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेव हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स के बारे में पूछेगा, जो कि आप इसे अभी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो F12 प्रेस करके भी बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे हम Ctrl+A से या फिर एक एस्केप बटन प्रेस करके हटा देंगे। अब देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए, ये टैली का होम पेज है, जिसे कि गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। सपोज आपको कहीं भी आप टैली के अंदर किसी कॉलम में चले जाते हैं तो आपको एस्केप करके वापस गेट ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, हम टॉप एंड पे आपको कंपनी प्रेस हो रहा है, कंपनी। यहाँ पे आपको डाटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। तो इनकी शॉर्टकट होती है Alt+K। तो दोस्तों देखिए, आप Alt+K प्रेस करेंगे तो आप कंपनी में आ चुकी है। यहाँ पे देखिए आप क्रिएट से यहाँ पे न्यू कंपनी फिर से क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप ऑल्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके अपनी कंपनी में आप एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों Alt+Y प्रेस करेंगे, यहाँ से आप डाटा का बैकअप एंड रिस्टोर स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ पे डाटा का पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डे बुक, सारे जनरल वाउचर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आप जो भी कंपनी की सेल करेंगे, परचेज करेंगे, जो भी अदर एक्सपेंसेस करेंगे, वो यहाँ पे विजिबल होंगे। ऐसी
आप करेक्ट एंट्री एंटर करेंगे तो धीरे करके आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों टैली की मैं कुछ आपको बेसिक शॉर्टकट बता देता हूँ। सपोज आपको डेट का पीरियड चेंज करना है। अभी देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे Alt + F2। तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आ रहा है। हम सपोज को कर देते हैं 1 मई 2025 और उसको एंटर करेंगे तो देखिए ये 1 मई 2024 से हो चुका है। और दोस्तों हम फिर से Alt + F2 प्रेस करेंगे तो मंथ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट भी होती है। सपोज अप्रैल के लिए A होगा और ईयर के लिए एंड के 2 वर्ड सपोज 24 है 25 है तो हम इसे 24 करना है A24 एंड दिसंबर के लिए D24। इसको एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 हो चुका है। तो हमसे फिर से करंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे Alt 24 M25। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है। ऐसी दोस्तों आपको वाउचर पे जाने के लिए जैसे आप वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको कोई भी वाउचर क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए पेमेंट, अगर आपने किसी को पेमेंट करी है यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको विजिबल हो रहे हैं जो कि आप शॉर्टकट से भी चेंज कर सकते हैं। F5 देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। ऐसी रिसिप्ट की आपको एंट्री करनी है वाउचर में। F6 करेंगे देखिए रिसिप्ट आ चुका है। ऐसी दोस्तों देखिए F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स का आ जाएगा, F9 प्रेस करेंगे तो परचेज का आ जाएगा। दोस्तों इसकी शॉर्टकट भी होती है। सपोज हम एस्केप करके गेट ऑफ टैली पे आते हैं, आपको बस DA याद रखना है। अब गेट ऑफ टैली पे आके DA सेल के लिए S प्रेस करेंगे तो देखिए सेल का लेजर ओपन हो चुका है। ऐसे एस्केप पे आएंगे DAP प्रेस करेंगे तो देखिए परचेज का लेजर ओपन हो चुका है। ऐसे अब एस्केप आएंगे DAJ देखिए जनरल का लेजर ओपन हो चुका है। अब ऐसे आप DAC करेंगे देखिए बैंक का ओपन हो चुका है। अब देखिए मेरे दोस्तों अगर हमें मान लो सपोज कोई भी लेजर ओपन करना है तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, यहाँ पे DAL प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी लेजर ओपन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया है तो चलो हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर पे जाना होगा। वाउचर पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी बैंक की एंट्री डालेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी क्रिएट होती है तो उसका एक अकाउंट भी क्रिएट होता है, इसमें हम सारे लेन देन का रिकॉर्ड होता है, उसको हम टैली में एंट्री करते हैं बैंक स्टेटमेंट से। तो कोई भी अकाउंट ओपन करने से पहले हमें पहले उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है जिससे हमारा अकाउंट ओपन होता है, जिसे या फिर हम इसे एक कैपिटल अमाउंट कहते हैं। अब दोस्तों देखिए हमने सपोज अपना फाइनेंशियल हमारा स्टार्ट था 1 अप्रैल से, लेकिन हमने कंपनी की शुरुआत करी है जो 10 अप्रैल से की है। तो दोस्तों देखिए सपोज हम पीरियड डाल लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अकाउंट आ रहा है लेकिन हमारा भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें Alt + C प्रेस करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सपोज हम डाल लेते हैं SBI बैंक। हम देखिए यहाँ पे अंडर दोस्तों यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करेंगे लेजर उसका हेड देना होगा, वो किसके अंदर आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बैंक अकाउंट है, ब्रांच डिवीजन है, कैपिटल अकाउंट है, करंट एसेट है, लायबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे हेड सेलेक्ट करेंगे वो उस कैटेगरी में जाता रहेगा। सपोज अभी हमें फिलहाल हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ये देखिए ऊपर कंपनी का नाम आ चुका है। यहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल देते हैं फिलहाल हम, यहाँ पे IFSC को डाल देते हैं SBI 1234। अब यहाँ पे हम ब्रांच डाल देते हैं सपोज दिल्ली। यहाँ पे देखिए हम बैंक भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अपने सेलेक्ट किया देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे तो देखिए आपका बैंक आ चुका है। अब दोस्तों अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है बैंक का। अब बैंक में सबसे पहले जो अमाउंट आया होगा, जो भी कंपनी का ओनर होगा, पार्टनर होगा, उन्होंने इसमें कुछ अमाउंट डाला होगा जिसे कि हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं।
सपोज हम हमारे जो कंपनी में पार्टनर है वो दो है, रवि एंड राहुल। सपोज हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करना होगा। यहाँ लिख लेते हैं हम रवि पार्टनर। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम हेड डालेंगे कैपिटल अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे बेसिक डिटेल जो भी होगी, एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल हम कंट्रोल से सेव करते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं 50,000। दोस्तों देखिए, अब इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी देना है तो आप नरेशन में जाके रिमार्क्स भी दे सकते हैं। अब कंट्रोल से सेव कर देंगे। देखिए ये क्रिएट हो चुका है। ऐसे हम दूसरे पार्टनर की भी बना देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये आपने 10 अप्रैल में रवि पार्टनर के नाम से एक एंट्री बना दी है। या तो आप ओल्ड ए प्रेस करके फिर से दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट होती है, आप यहाँ पे आएंगे, अगर सेम ही एंट्री है तो बस नेम चेंज है। जैसे रवि पार्टनर है, इसको सिलेक्ट किया, ओल्ड +2। जैसे देखिए आपकी कीबोर्ड पे @ डिस्प्ले होता है, वो वाला 2। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ओल्ड +2 को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन लिखा आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रवि पार्टनर को हटा के यहाँ पे फिर से न्यू नेम क्रिएट करना है। सपोज हम यहाँ कर देते हैं राहुल पार्टनर। अब देखिए आपको फिर से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कंट्रोल ए से सेव कर देंगे और सेम अमाउंट रखेंगे, क्योंकि पार्टनर है, दोनों सेम अमाउंट ही मोस्टली डाला होगा। तो देखिए ये हमारी एंट्री क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों हम एस्केप करके बैलेंस शीट पे जाएंगे तो देखिए कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस आ चुका है। ऐसे हम अब बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट में जाएंगे तो देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुके हैं। दोस्तों ये देखिए, जैसे बैलेंस शीट का पार्ट है करंट एसेट, और इस साइड हमारी लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में होगी। करंट एसेट में सपोज हमारे जो भी डेटर होंगे, सन्डी डेटर मीन्स जिसको हमने अपनी सर्विसेज दी है या अपना माल दिया है, उनसे हम लेनदार हैं तो हमारे वो डेटर होंगे। और जैसे जो कि एक करंट एसेट भी है, ऐसी जिनसे हमने सर्विस ली है या जिनसे हमने माल लिया है वो करंट लायबिलिटी के अंदर आएंगे, जैसे कि सन्डी क्रेडिटर्स। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम जनरल वाउचर पे जाते हैं। यहाँ पे अब हम देखिए कंपनी की शुरुआत की है तो हमने कुछ फिक्स एसेट भी परचेज किए होंगे, तो उसकी हम एंट्री मान लेते हैं। एग्जांपल सपोज हमने अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप लिए हैं तो इसकी एंट्री मारेंगे। और देखिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होते हैं उनकी एंट्री जनरल वाउचर में जाती है। तो जनरल वाउचर के लिए हम F7 प्रेस करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है। अब दोस्तों सपोज हमने अब कंपनी के लिए लैपटॉप लिया है तो यहाँ पे हम करेंगे लैपटॉप। अब दोस्तों ये हमारी कंपनी का एक फिक्स एसेट होगा, क्योंकि हमने सेल करने के लिए लिया नहीं है, ये हमने अपनी कंपनी में यूज करने के लिए लिया है। तो इसका हेड हम सेट कर लेंगे फिक्स एसेट। अब इस पे हम बेसिक सेटिंग जो भी GST एप्लीकेबल है जो भी है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों अब इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब सपोज दोस्तों हमने जो लैपटॉप लिया है वो 1 लाख रुपए का लिया है। दोस्तों अब जिस पे टैक्स लगा है वो 18% लगा है। अगर दोस्तों देखो, अगर आप विद इन स्टेट के अंदर कोई भी सेल करते हो, परचेज करते हो, तो आपका CGST SGST लगता है। अगर अपने आप आउट ऑफ स्टेट सेल या परचेज करते हो तो आपका IGST लगता है। और दोस्तों हमने फिलहाल परचेज किया है तो ये हमारा होगा इनपुट GST, इनपुट SGST। तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे Alt C, यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट CGST, यहाँ पे हम कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST और यहाँ पे CGST सेलेक्ट करके हम इसे 9% कर देंगे। टोटल 18% है तो CGST में 9% आएगा, SGST में 9% आएगा। अगर IGST होता तो उसमें 18% आता। इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब दोस्तों 1 लाख पे 9% 9,000 रुपये हो जाएगा।
ऐसे हम डेबिट में अब इनपुट SGST क्रिएट करेंगे। फिर से हम Alt C करके इनपुट SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे 9%। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 9,000 फिर से एंट्री डाल देंगे। अब दोस्तों सपोज हमने ये जिस कंपनी से खरीदा है उसका नाम है ओम एंटरप्राइजेस, जो कि हमारा एक सन्ड्री क्रिएटर हो गया है। तो हम जैसे सपोज हमें इनवॉइस आया है उसमें इसका नाम ओम एंटरप्राइजेस है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं Alt C ओम प्राइजेस। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सन्ड्री क्रिएटर्स और यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस होगा GST नंबर होगा वो यहाँ पे हम डाल देंगे। देखिए मुझे कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे सपोज जाएंगे, यहाँ पे हम इसका इनवॉइस नंबर डाल देंगे जो भी हमें ओम एंटरप्राइज ने दिया होगा। सपोज ओम 0104 कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए अब इसमें जाएंगे हम बैलेंस शीट में, तुम्हारे फिक्स एसेट में लैपटॉप आ चुका होगा। देखिए बैलेंस शीट धीरे धीरे करके क्रिएट होनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों अब हम एक सेल का बिल काट देते हैं। सपोज हमारी कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, तो सपोज हमने एक अपना इनवॉइस क्रिएट करना है, तो हम इसके लिए Alt A प्रेस करेंगे और देखिए सेल के लिए F8 करेंगे और सपोज हमने बिल काटा है अपना 13 अप्रैल को। अब यहाँ पे हम अपना इनवॉइस टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको अकाउंटिंग इनवॉइस कैसा काटना है, आइटम इनवॉइस वाला चाहिए, अकाउंटिंग वाला चाहिए। फिलहाल हम सर्विसेज दे रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस ही चलेगा। आइटम इनवॉइस बेसिकली मटेरियल से रिलेटेड होता है। अब अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे यहाँ पे। अब हमें अब जो ओम एंटरप्राइज है ये तो कंपनी ऑलरेडी हमारी सिंडिकेटर है, लेकिन हमने किसी और कंपनी को सर्विस दी है, तो क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे सपोज हमने दी है प्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो हेड होगा सन्ड्री डेटर होगा। यहाँ पे बेसिक उसका एड्रेस डाल देंगे, उसका GST नंबर, और ये करके हम इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे सपोज हमने इसको कंसल्टेंसी सर्विस दी है दोस्तों। अब यहाँ पे हम अपनी सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले अगर ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हमें क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे लीगल सर्विसेज या फिर कंसल्टेंसी सर्विस, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसका हेड रहेगा सेल अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पे बेसिक सेटिंग होगी, इनवॉइस राउंडिंग जो भी नियर बाय वैल्यू होती है वो रन कर देगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसको आप कंट्रोल से सेव कर देंगे। दोस्तों सपोज आपने जो सर्विस दी है उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़। अब इसको आपने आउट ऑफ स्टेट सेल किया है, तो उसके लिए हमें IGST लगाना होगा। तो IGST का क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे आउटपुट IGST, यहाँ पे हम जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST IGST 18% एंड कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 लाख का 18% 36,000 बैठेगा। अब ये हमारा सेल का इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अब ये इसमें एक ऑप्शन ये भी है, जैसे यहाँ पे वाउचर नंबर सेल जो इनवॉइस नंबर है एक आ रहा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज पहले हम बिल को सेव कर देते हैं कंट्रोल ले करके। अब वाउचर नंबर देखिए अभी एडिटेबल नहीं है, मैं सिर्फ टैब से वापस जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली 1 पिक कर रहा है। तो इसके लिए हमें जाना होगा वापस कैटेगरी ऑफ टैली पे। यहाँ पे हम ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे सेल वाला वाउचर सर्च करेंगे, लेकिन सेल वाला यहाँ पे विजिबल अभी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसे हम एक्सपेंड ऑल कर देंगे। और ये देखिए सेल का लेजर आ चुका है, जो कि वाउचर को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम टैब प्रेस करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको हम मैनुअली कर देंगे।
देखिए मैनुअली हो चुका है। अब इसे कंट्रोल से सेव करेंगे। अब हम वापस बिल पे जाएंगे, DAS जो कि मैंने आपको बताया शॉर्टकट है। अब देखिए एडिटेबल ये हो चुका है। जैसे हमारी कंपनी का नाम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो हम सपोज कुछ भी रख लेंगे इनवॉइस की सीरीज। सपोज हमने रख ली 101। ओके। अब यहाँ पे हम, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इस पे डेट के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, एंटर करेंगे तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, डिस्पैच डिटेल्स। जैसे कि सपोज आपका कहीं माल जा रहा है जो कि मेटल वे में है, तो यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर, डेस्टिनेशन, मोटर व्हीकल नंबर यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांस पेमेंट की पेमेंट कैसे आ रही है, डिलीवरी डेट क्या है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। यहाँ पे पार्टी की डिटेल, प्लेस ऑफ सप्लाई। कई बार क्या होता है, पार्टी का हेड ऑफिस कहीं होता है और माल कहीं अपने वेयर हाउस में मंगवाती है, तो इसमें बिल टू शिप टू एड्रेस अलग अलग डालने होते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। सपोज दोस्तों देखिए हम बैंक में चलते हैं, DAC करके। सपोज अब यहाँ पे हमें कंपनी ने पेमेंट कर दी है। जैसे हमने 13 को इनवॉइस काटा है, तो 14 को प्रो इंडिया ने हमें पेमेंट डाल दी है। तो सपोज इसके हम क्रिएट करेंगे रिसिप्ट अप्रैल 2024। दोस्तों यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रो इंडिया। हमने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, तो इसने हमें पूरी पेमेंट डाल दी है। अब इसको हम सेव कर देंगे। अब दोस्तों देखिए अब हम गेटवे ऑफ टैली पे आके DL करके लेजर ओपन करेंगे प्रो इंडिया का। तो इसकी डेट डालेंगे Alt + F2 से A24M25। तो दोस्तों देखिए इसका हमारा बैलेंस अभी पूरा क्लियर हो चुका है। हमने 13 तारीख को उसको सेल किया और इसने 14 तारीख को हम पेमेंट कर दी। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 0 विजिबल हो रहा है। अगर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसने हमें पार्ट पेमेंट की और सपोज ने पहले हमें 2 लाख की, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट कर कंट्रोल A कर देंगे, ये सेव होगी। अब देखो सपोज हमें 2 लाख ही दिए, तो 36,000 की पेंडिंग रह गए। तो देखिए डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस 36,000 विजिबल होगा। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ऐसे ही हम P&L में जाएंगे, तो दोस्तों देखिए सेल अकाउंट, ये आपकी सेल विजिबल हो रही है। अभी हम इसे पूरा पीरियड कर देते हैं। जैसे कि अभी तक आपकी 2 लाख की सेल हुई है, 2 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि भी आपके अभी खर्चे कुछ नहीं हुए हैं। अब सपोज हम थोड़े खर्चे डालते हैं। सपोज हम जनरल में जाते हैं, अप्रैल में ही हम डाल देते हैं, न्यू लेजर क्रिएट करेंगे, Alt A, ये हम करते हैं सपोज 15 अप्रैल को। इसमें हम क्रिएट करते हैं एडवर्टीजमेंट या पूरी चार्जेस, हम कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, वो हम करते हैं। अब हमने अपनी कंपनी के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट की है, तो उसके खर्चे हम बुक करेंगे। तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसलिए जाएगा क्योंकि कोई भी खर्चा हम बिजनेस में अपनी सेल से रिलेटेड करते हैं तो परचेज में जाता है, लेकिन उससे अलग करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। कंट्रोल A से सेव हो चुका है। सपोज हमने इसमें 20,000 खर्च किए हैं। अब सपोज इसको जिस कंपनी को पेमेंट की है वो विदाउट GST था, तो हमने सपोज अब न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ रख देते हैं हम ABC एंटरप्राइजेस। दोस्तों देखिए अब ये आप P&L में जाएंगे तो देखिए आपका एक्सपेंस भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जो कि 2 लाख आ रहा है। ये हमने 2 लाख हो गए थे, 20,000 कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 20,000 आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी वाउचर्स क्रिएट करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए।